Hello friends, today we are going to discuss some important question. What is the most common bone fracture in a newborn? न्यूबॉर्न में सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी बोन फ्रैक्चर होती है? इसका राइट आंसर है क्लेविकल बोन। कौन सी होती है सबसे मोस्ट कॉमनली बोन फ्रैक्चर? क्लेविकल बोन। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लेविकल बोन का दूसरा नाम क्या है? दैट इज ऑल्सो नोन एज द ब्यूटी बोन। क्या बोलेंगे इसे? ब्यूटी बोन। क्लेविकल बोन, ब्यूटी बोन, बॉडी में ये हॉरिजॉन्टली होती है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द हॉरिजॉन्टल बोन। क्या बोल सकते हैं इसको? ऑल्सो हॉरिजॉन्टल बोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट कार्पल बोन appeared इन चिल्ड्रन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन ये है, फर्स्ट कार्पल बोन appeared इन चिल्ड्रन। यहाँ पर राइट आंसर है कैपिटेट। कौन सा रहेगा? कैपिटेट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए, बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सरे यूज में लेते हैं, वो एक्सरे मोस्ट कॉमनली कौन से रहेंगे? रिस्ट एक्सरे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बोन एज को डिटरमाइन करने के लिए जो एक्सरे यूजुअली परफॉर्म करते हैं वो कहाँ के लेंगे? रिस्ट एक्सरे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल बोन, यहाँ पर फाइंडिंग क्या मिल सकती है? यहाँ पर एसिमेट्रिकल मोरो रिफ्लेक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट, asymmetrical mororeflex are seen in fracture of clavicle bone। तो ये तो रिगार्डिंग बोन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल abnormally इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर? डायबिटिक मदर में कौन सी कंजेनाइटल एनोमलीज मोस्ट कॉमनली होती है? यहाँ पर राइट आंसर है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कौन सी मोस्ट कॉमनली होती है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो मोस्ट कॉमनली होती है। इसके रिगार्डिंग दूसरा वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मोस्ट कॉमनली टाइप्स कौन सा रहेगा? जी हाँ, VSD। लगभग 25% केसेज में मोस्ट कॉमनली कौन सी रहेगी फाइंडिंग? VSD। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? यहाँ पर राइट आंसर है ऑल्सो VSD। क्या यहाँ पर राइट आंसर? VSD। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ACSD? राइट आंसर PDA। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ACSD, राइट आंसर है PDA। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ CCSD इन नियोनेट? नियोनेट में CCSD की मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा होता है? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ CCSD इन इन्फेंट? यहाँ पर राइट आंसर है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोन। तो ये तो रिगार्डिंग टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बार बार कोई ना कोई से एग्जाम में पूछते हैं। जैसे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ CSD? राइट आंसर रहेगा यहाँ पे CSD का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? VSD। आपसे पूछे व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज? राइट आंसर आल्सो VSD। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, राइट आंसर क्या रहेगा? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन
कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। क्वेश्चन ये है, अंडरलाइन कर लेना, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक ऑफ मदर, कौन सा कंजेनाइटल? तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या रहेगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अगर क्वेश्चन इस टाइप से आए, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन skeleton disorder in infant of diabetic mother, in infant of diabetic mother। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन skeleton disorder in infant of diabetic mother? राइट आंसर है यहाँ पर सैक्रल एजिनेसिस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। कौन सा मोस्ट कॉमन स्केलेटन डिसऑर्डर इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर? राइट आंसर है सैक्रल एजिनेसिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी इन इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर? किसका राइट आंसर बताना यहाँ पर? न्यूरोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी डायबिटिक मदर के बेबी में कॉमनली कौन सी रहेगी? एनटीडीएस। राइट आंसर है एनटीडीएस। एनटीडीएस का मीन्स न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसके रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन पूछते हैं न्यूरल ट्यूब के रिगार्डिंग। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली ऑफ CNS? CNS की मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमलीज, उसका राइट आंसर भी क्या रहेगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ एनटीडीएस? एनटीडीएस का मोस्ट जो कॉमन कोज होता है वो होता है लगभग 99% ये होता है ड्यू टू क्रोमोसोमल एनोमलीज। किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू क्रोमोसोमल एनोमलीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, 1% केसेस के अंदर एनटीडीज आल्सो अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड फोलिक एसिड। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक एंड फोलिक एसिड। वन मोर क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, फोलिक एसिड की जो डोज देते हैं वो कब स्टार्ट करते हैं? बिफोर द कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी। लगभग 1 मंथ बिफोर स्टार्ट करते हैं। और डोज कितनी देते हैं यहाँ पर? 400 माइक्रोग्राम पर डे। कितनी देते हैं यहाँ पर डोज? 400 माइक्रोग्राम पर डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। कौन सी कंडीशन है यहाँ पर? हाई रिस्क प्रेगनेंसी मीन्स यहाँ पर प्रीवियसली जो बेबी है वो क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। उस वाली कंडीशन में मदर को जो डोज देंगे वो कितनी देते हैं? लगभग 4000 माइक्रोग्राम पर डे। कितनी डोज देनी है? लगभग 4000 माइक्रोग्राम पर डे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन नियोनेटल मॉर्टेलिटी इन इंडिया? मॉर्टेलिटी का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहेगा यहाँ पर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्री मैच्योरिटी या LBW। प्री मैच्योरिटी का मीन्स गेस्टेशनल एज कितने से ज्यादा बेबी बोर्न हो रहा है यहाँ पर? बेबी बोर्न बिफोर द 37 वीक्स इज नॉन एज द प्री मैच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, पहला, राइस वाटर स्टूल इंडिकेट द कौन सा डिसऑर्डर? राइस वाटर स्टूल कॉलेरा। इसके रिगार्डिंग वन मोर क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द
कोलेरा। क्या रहेगा यहाँ पर? विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा किसका पॉजिटिव जेंट्स है यहाँ पर? कोलेरा। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लैक टेरी स्टूल किसको इंडिकेट करेगा? अपर जीआईटी ब्लीडिंग। ब्लैक टेरी स्टूल इंडिकेट द अपर जीआईटी ब्लीडिंग। नेक्स्ट वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यह है, करंट जेली लाइक स्टूल इंडिकेट द करंट जेली लाइक स्टूल इंडिकेट द इंटरसेप्शन। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। करंट जेली लाइक स्टूल किसमें फाइंडिंग मिलेगी? ये इंटरसेप्शन। नेक्स्ट वन जो बार बार एग्जाम में पूछता है, व्हाट इज द ट्राइड फीचर ऑफ इंटरसेप्शन? क्या इसके क्लासिकल ट्राइड फीचर होते हैं? क्लासिकल ट्राइड फीचर ऑफ इंटरसेप्शन याद रखना आपको, ये तीन फीचर इंटरसेप्शन में मिलेंगे। पहला तो है कॉलिकी नेचर, एब्डोमिनल पेन। क्या फाइंडिंग मिलेगी? कॉलिकी पेन। सेकंड वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैल्पेबल सोसेस एब्डोमिनल मास। क्या फाइंडिंग मिलेगी इसमें? पैल्पेबल सोसेस एब्डोमिनल मास। तीसरी जो फाइंडिंग मिलेगी इसमें जो आपको याद रखना है, ग्रेप्स करंट जेली लाइक स्टूल। क्या फाइंडिंग मिलेगी इसमें? थर्ड वन करंट जेली लाइक स्टूल। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है क्लासिकल ट्राइड ऑफ इंटरसेप्शन, तो आपको बताना है यहाँ पर क्लासिकल ट्राइड में पहला तो क्या रहेगा? कॉलिकी पेन। सेकंड वन क्या रहेगा? पैल्पेबल सोसेसिव एब्डोमिनल मास। पैल्पेबल सोसेसिव एब्डोमिनल मास। और तीसरा जो रहेगा करंट जेली लाइक स्टूल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है रिबन लाइक स्टूल आर द फाइंडिंग। कौन सा डिसऑर्डर होगा वो? इट्स फ्रंग डिजीज। कौन सा डिसऑर्डर? इट्स फ्रंग डिजीज। दूसरा क्वेश्चन, इट्स फ्रंग डिजीज का दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या रहेगा? कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक, कंजेनाइटल एगेंग्लियोनिक मेगाकोलन। ये भी एग्जाम में पूछते हैं। इट्स फ्रंग डिजीज में क्या फाइंडिंग मिल सकती है? रिबन लाइक स्टूल। नेक्स्ट वन वाइट स्टूल और इंडिकेट द मे बी बेरियम मील इनटेक। अगर ये डाइट लिया है तो स्टूल कैसा हो सकता है? वाइट कलर स्टूल। नेक्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पी सूप स्टूल आल्सो इंडिकेट द कौन सा डिसऑर्डर? टाइफाइड फीवर। पी सूप स्टूल किसको इंडिकेट करेगा? टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट वन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडी येलो स्टूल that may indicate the breastfeed newborn। किसमें मिलेगा ये? breastfeed newborn। जबकि आपसे पूछे pale yellow to light brown stool that may indicate the formula feed newborn। किसको इंडिकेट करेगा ये? formula feed newborn। very very important, clay colored stool or indicate the किसको इंडिकेट करेगा? ऑबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस। किसको इंडिकेट करेगा ये? ऑबस्ट्रक्टिव जॉन्डिस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर असेसमेंट ऑफ जॉन्डिस? ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्क्लेरा। जॉन्डिस को असेसमेंट करने के लिए जो साइट यूज में लेते हैं वो कौन सी रहेगी? स्क्लेरा। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मैं बताऊं आपको। एक तो हो गया आपका राइस वाटर स्टूल, दूसरा करंट जेली लाइक स्टूल, तीसरा रिबन लाइक स्टूल, फोर्थ वन पी सूप स्टूल, फिफ्थ वन
क्ले कलर्ड स्टूल 6-1 सीडी येलो स्टूल और नेक्स्ट वन है पेल येलो टू लाइट ब्राउन स्टूल। ये भी एग्जाम में पूछता है करेक्टरिस्टिक ट्राइड फीचर ऑफ इनटू ससेप्शन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन ये है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ सिपेल हेमेटोमा। सिपेल हेमेटोमा इसका मीन्स क्या समझ रहे हो? सिपेल हेमेटोमा का मीन्स हेमेटोमा का लेना देना किससे है? ब्लड। इसका मीन्स रहेगा यहाँ पर कलेक्शन ऑफ ब्लड कहाँ पर? बिटवीन स्कल एंड इट्स पेरिओस्टियम। इट्स पेरिओस्टियम क्यों होगा ये? ड्यू टू रप्चर ऑफ माइनर कैपिलरीज। मैं बात करूं इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर फोर्सेप डिलीवरी है या फिर मैं बात करूं वैक्यूम डिलीवरी है, इस दौरान बेबी के हेड क्या हो सकता है? इंजर्ड हो सकता है। तो उनमें से एक इंजरी है, कौन सी है? सिपेल हेमेटोमा। इसमें ब्लड क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। उसकी मोस्ट कॉमन जो लोकेशन रहेगी वो कहां पर रहेगी? पैराइटल बोन। अनदर वन क्वेश्चन रिगार्डिंग टू सिपेल हेमेटोमा, फ्यूचर लाइन को ये क्रॉस करेगा या नहीं करेगा? जैसे सपोज करो ऑक्सीपिटल बोन, फ्रंटल फ्रंटल, पैराइटल पैराइटल एंड टेम्पोरल। इनमें से फ्यूचर बोन को जो क्रॉस करेगा वो कौन से टाइप की इंजरी होगी? वो इंजरी होगी आपकी कैपर्ट सक्सीडेनम। क्या होगी वो? कैपर्ट सक्सीडेनम। तो यहाँ पर याद रखना है कैपर्ट सक्सीडेनम और ऑलवेज क्रॉस फ्यूचर लाइन और ऑलवेज क्रॉस फ्यूचर लाइन, जबकि सिपेल हेमेटोमा नेवर क्रॉस फ्यूचर लाइन। सिपेल हेमेटोमा कभी भी फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, जबकि कैपर्ट सक्सीडेनम ऑलवेज फ्यूचर लाइन को क्या करेगा? क्रॉस करेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर सिपेल हेमेटोमा। राइट आंसर है यहाँ पर पैराइटल। नेक्स्ट वन, ये सारे आपको पॉजिटिव एंड्स आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया। नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेप्सिस? ये जो सेप्सिस वर्ड है इसका मीन्स क्या समझ रहे हो? इन्फेक्शन। जो न्यू बोर्न बेबी है, जो नियोनेट है, उनमें इन्फेक्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज क्या रहेगा? ऑलवेज ऑलवेज एसिनेटोबैक्टर। क्या रहेगा इसमें? ऑलवेज एसिनेटोबैक्टर। क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन इंडिया। राइट आंसर है एसिनेटोबैक्टर। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन हॉस्पिटल इन इंडिया। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ हॉस्पिटल की। हॉस्पिटल के अंदर भी क्या रहेगा यहाँ पर? एसिनेटोबैक्टर्स। क्या रहेगा यहाँ पर? एसिनेटोबैक्टर। जबकि आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस इन हॉस्पिटल अक्रॉस द वर्ल्ड, इसका पॉजिटिव एंड क्या रहेगा? ई कोलाई। क्या रहेगा इसका पॉजिटिव एंड? ई कोलाई। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ नियोनेटल सेप्सिस ओवरऑल, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे वैसे हो, ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। राइट आंसर है यहाँ पर ग्रुप बी, बेटा स्ट्रेप्टोकोकाई।